तो मैं जिस गांव का बासिंदा हूँ उस गांव के रोटे जंगल मानसाल चीजों पे ऊपर बात हो गया। अगर कोई भी आदमी सामाजिक पद की कोई भी गरिमा रखता है थोड़ी ही भी, तो अगर 5 आदमी एतराज करें उसमें छोड़ देना चाहिए। अगर उसका पर्सनल स्वार्थ नहीं है तो उन्हें क्या जरूरत है भूख लेने की। दूसरी बात, पिछली बार पंचायत हुई, बहुत बड़ी नफरी थी, उसमें नारा स्टाफ की ढाकिल की नारा छोटी तरफ से वो हम, लेकिन वो किल की देने वाला समाज दोषी नहीं बने, दोषी बने जुम्मेवार। अध्यक्ष की परंपरा थी, ना जय बोली गई ना 2 लफ्ज कहे गए। पंचायत ने बीच में छोड़ के चले जाना, खुद परमिशन नहीं लेना, और पर्सनल अटैक पे खुद नो कहना किसी का पर्सनल अटैक नहीं होगा, पंचायत में होना भी नहीं चाहिए, और फिर पर्सनल अटैक खुद करना। गौशाला का मसला है, जब कमेटी प्रधान संतुष्ट है, गौ माता का संतुष्ट बैलेंस है और उनका बढ़िया काम चल रहा, हमें क्या जरूरत है भाई तो करके। जब हमको सेवाएं नहीं कर सकते, जो भाई कर रहे हैं उन पर ऐतराज करने का है कोई दोष? कई बात आई, आश्रम की बात आई, डॉक्टर बेईमान है, चोर है, पंचराज में अनुभव कर दी। एक आदमी पे इसी चौतरे पे एक आदमी 80 साल गए, उसके पाया में खंडवा टेक दिया। सारे गांव ने 6 पंचायत कर ली, उसका हाथ जोड़ने के जोड़ के ये पद में छोड़ दे भाई। वो डॉक्टर को बेईमान कैसे कह सकता है और उसका पद छटवाने के लिए कैसे कह सकता है, और कैसे उसको पंचायत में बोलने से मना कर सकता है? क्या पंचायत में दोषी है डॉक्टर? अरे हम अपने में लागू करें, भाषण दे देश में भाषण नाश करे, बोलना बहुत बढ़िया है, लेकिन अपने ऊपर पे लागू करें हमें। दूसरी बात, गारंटर बना मैं भाई साहब का नेम से कहता हूं, साक्षी मार्ग रावड़ी माता को मैंने कोई बात नहीं कही, आज भी गारंटर हूं। अरे चौतरे 50 गारंटर और चाहिए तो वो भी देने तैयार हूं, नहीं मेरा यो अच्छा मुद्दा है, जो यो काम था वह एक ने सीखेगी नहीं की, सामाजिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। इस गांव ने एक प्रधान बनाने के लिए, ताकि हम खर खोदे में सीना तान के बैठे, हमारी जात पिट रही है सोसाने की, कदे को बड़ा चौधरी बन रहा हो, कोई जात नहीं चौतरे दिन आ रही। और हम नकल की देन हमने अपने बालक सिखाए, स्मगलर हमने बनाए, खाना मुद हमने छुटवाए, बूढ़े ठेकेदार बन गया, आज हम सारी तैयार आ गए। कोई भाई अपने भीतर दाखिल हो और अपने परिवार में दाखिल हो और अपने माँ दाखिल हो। एक प्रधान हो अच्छा का भी है, बूढ़ा का भी है, उसको किसी की भी कोई आलोचना करने का कोई हक नहीं। जिस दिन वो प्रधान बन गया, बूढ़ा वो सुधारो अच्छे बढ़िया है, कोई हक नहीं, वो परिवार है उसका 40 गांव में। एक आदमी नो का है मैं इतने छोड़ दो, मैंने कुछ कह गया देखा प्रधान की सौगा नहीं देती बात, सारे नहीं हट गए। तू किसने लटका दिया और खार को किसकी होता है? समाई कति मलाई इकट्ठी हो रही है, बढ़िया समाज इकट्ठा हो रहा है। डॉक्टर की बता दी, आज उसकी भी गारंटी लो हुई चौतरे में, उसने 2 साल हो गए भाई आश्रम में, ऑडिट सर रामगिरी चौतरे की मेरे ख्याल में तो रावड़ी माता को देख लिया छोड़ के जारी हो गया, तो पूरे बेशरम हो गए। वादा नहीं हो सकती ना पापा नरमाई ना हो सकते ना मसना। इससे घटिया काम मन अपने कामना खर्च होते में बैठ कर ये भी करी सफाई से गंदा आदमी भी 20-20 आदमी के बीच में सारे दी आगाज करे, अरे भी समर्थी दिवस मनाया दही आप 500-700 आदमी थे। 1911 में जो परौने में पंचायत थी उसका समर्थी दिवस, उन 5 आदमी सुसाने का एक आदमी नहीं मैं देखेगा उन्हें अखबार में भी मेरे सिंगा नाम आता है। इससे बड़ी शर्म की बात क्या है? प्रधान ढूंढ के ठेकेदार है, पर्सनल जिसका काम कर रखा है वो आदमी खोआ भर रहा है, ठौड़े के हिसाब से खोआ भर रहा है, पढ़ने के हिसाब से खोआ भर रहा है। अगर इस रावड़ी माता को साक्षी मान गए, कुछ भाइयों भी कहे फलाना अपने बारे बन रहा
अपने मारा मैं तो इस तोतरे में खड़ा हुआ ये कहो अगर यो काम ने का ना और यो एक प्रधान बनता हो अब तू सारी जिंदगी तोतरे में बताइए तो तोतरे में भी शकल दिखा दो ताज जोड़े तो वैसे अरे क्या करो गिल्लू भाई था ही कोई पर्सनल अटैक नहीं इसका थोड़ा खड़ा था सह भी घना बढ़िया बाल मन अपने कमरे में बैठ कर कम से कम 100 गेट वोट गिरवाई एसीपी साहब के भी सारे को ही वोट गिरवाए चेक कर लो एसीपी साहब ने मेरे को नोना भी चुके करवा रहे अरे हम भाई हैं इस जाट बरादरी की माटी पट्टन का जो कारण है कि हम तो दरिया नाश करें इस बरादरी का एक लाख आरक्षण के बगैर बैठा है तो दरियाओं की वजह से हम नहीं कुछ भी कती अगर लड़ाई गांव में कुछ भी नहीं आना तो ही आगे है हमारी तो दरियाई लड़ाई है मैं की लड़ाई है अपने में लागू नहीं करते जब हम सुधर जाएंगे और एक हो जाएंगे और भाई हाथ रिक्वेस्ट करो हमसे भाई जो एक होगा टाइम है गांव की बथेरी माटी पीट ली किसी भाई को किसी इस गांव की माटी पीटने का हक नहीं होना चाहिए और दूसरी बात भाई एक प्रधान तुम भी आवाज तपेगा प्रधान वो भाई बार बार लोग सुरेंद्र तपेगे दान करो मैंने कहा शशाना आना पड़ेगा गांव इकट्ठा होगा गांव मुझे बताएगा चंदा देना है नहीं देना है कितना देना है गांव बताएगा जट फोन पर वो सिर्फ गांव को यूं था कि इस शशाने को अपने बार करना चाहिए वो आप जो बार बार इसका एक दिन आपने ये एक उदाहरण दिया था नंदन भवन का यहाँ जो अध्यक्ष बनेगा चबूतरे का अध्यक्ष भाई नंदन भवन का अध्यक्ष नहीं है नंदन भवन कोई जरूरत है या चबूतरे माओ छुट्टी ले गए और यहाँ चबूत ज्यादा ही इकट्ठा होगा उनकी बात जायज होगी हम उसका समर्थन करेंगे नंदन भवन नहीं जाके भाई यहाँ के प्रधान के लिए चबूतरे के लिए प्रधान बनता है नंदन भवन के लिए नहीं बनता बाकी काम की बात समझ रहे उसको मैं नहीं पढ़ूंगा लेकिन ये जो दो बातें हैं ये भाई देख बनने तो ये ठीक लगती नहीं काम का कोई आदमी बुलाया हो आपसे चंदा मांगा हो मैं बताऊंगा और हाँ नहीं और की है भाई ने बताओ उन्होंने कि भाई ये लगे हुए हैं आपस में और ये दैया भवन का नाम ले गए और इस दैया की प्रधानी को तुम ले लो जब मेरे पास फोन करते हैं आए क्यों नहीं मैंने कहा शशाना आ जाओ 4 आदमी आ जाओ मैं अपने शशाना में इकट्ठा करूंगा और मेरा काम जितना था उतना चंदा दे दूंगा लेकिन तो मैं शशाना नहीं आए इसी तरह भाई नांदर भवन के लिए नहीं है यहाँ का जो अध्यक्ष बनेगा ये चबूतरे का अध्यक्ष बनेगा चबूतैया का बनेगा वो किसी नांदर भवन काम है चिट्ठी पाड़ो यहाँ आओ यहाँ से आदमी जाएगा अगर अच्छी बात लगेगी तो कोई सामाजिक बात है और है जाएगा और जैसे आपने जैसे ही आपने कहा और तारीख दे दो और तारीख दे मैंने पहले ही बताया लेकिन यहाँ नहीं हो पाया उन्होंने कोशिश की कि मैं कहता भाई दैया का भवन जब बनेगा अगर दैया का बनेगा तो पहले सारे दैया की पंचायत होगी और वो कमेटी बनेगी वो बनाएगी ऐसे तो हर एक आदमी मैं भी दैया हूँ ये भी दैया कोई अपने घर के आगे लिख ले तो दैया भवन हो गया लेकिन दैया खाप भवन नहीं है वो जागृति स्थल है जब मैंने उनको मना किया खाप का नाम नहीं लिख देना आपका नाम आपको कोई राइट नहीं है लिखने का डॉक्टर अनिल को कहा मैंने भाई तुम्हारे को कोई राइट नहीं है दैया भवन दैया खाप भवन तुम बना लो वो दैया का प्रधान जो है वो चिट्ठी पाड़ के सारे दैया को बुलाएगा उनकी सबकी राय लेगा सबका कंट्रीब्यूशन होगा जब दैया भवन बनेगा उसको क्योंकि पहले कर्नल होशियार सिंह में बोला तुम दैया भवन का नाम लेते हो बार बार चौधरी छोटूराम दैया नहीं थे भाई उसका स्टैचू कैसे लगा दिया तुमने कर्नल होशियार सिंह का स्टैचू नहीं लगाया अब वो बाद में बनवाने दे रहे अब वो कहाँ गया दैया भवन तो छोटूराम दैया थोड़े थे तो छोटूराम के जगह जगह लग रहे हैं उनका अपने उसमें लगाओ अगर दैया भवन बनाना है तो हमारे दैया के जो रहे हैं हमारे योद्धा रहे हैं हमारे जो बड़े प्रधान रहे उनके होंगे तो उसको लिए तो वो रिजेक्ट कर रखे आत्मा को चंदा उसने अपने अपने जानने वालों से ले आए जो था अब उसके भी 2 फाड़ हो गई है अभी उसका भी पैसे में बाज रहा है क्या कहना चाहेंगे जी मीडिया के माध्यम से मैं आंखों देखी का धन्यवाद करता हूँ कि ये हमारी समस्याओं को जो ना पब्लिक में स्थान देते हैं और जो ना वो बहुत अच्छी बात है तो आंखों देखी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताना चाहूँगा कि कल जो एक एपिसोड
उन्होंने अखबार में दिया कि दैया की पंचायत। पहली बात तो मैं आपको बता, दैया की पंचायत नहीं थी, ये सिसाना गांव की पंचायत थी और गड्डी की पंचायत थी। इसमें इन्होंने जो 16 तारीख को पहले पंचायत हुई थी उसमें फैसला हुआ था कि भाई 10 या 17 या 24, उससे पहले हमारी एक पंचायत हुई थी उसमें रखा गया था 24 तारीख का। उस दिन 9 सरपंच थे गांव के, पूर्व सरपंच, अब तो सारे पूर्व हैं, और मौजूद आदमी थे, 700 के करीब संख्या उस दिन रही थी। तो उस दिन माननीय अपने मुंशी राम जी जो अध्यक्ष चुने गए थे सबकी सहमति से, और उस सहमति में ही उनके ऊपर छोड़ा गया था भाई आप डेट निश्चित करें। तो उन्होंने कहा था भाई बताइएगा आप लोग कौन सी डेट के इच्छुक है। तो मेरी 24 ना रख के उन्होंने 17 तारीख जो ना रख दी थी और जय बोल दी थी। अब परंपरागत बात पे आते हैं यहाँ से कि परंपरा ये है कि भी जब अध्यक्ष जय बोल के नीचे उतर गया तो उसके बाद पंचायत का कोई चित्त नहीं रहता उस डेट में। तो इन कुछ आदमियों ने जो नहीं चाहते कि इस परंपरा को निभाया जा सके, ये एसीपी ग्रुप कह लो या कोई और कह लो, ऐसे ही 2017 में इन्होंने किया था कि गांव में इकट्ठा होना चाह रहा था कि वे एक अध्यक्ष बने। इन्होंने बीच में जो ना गांव में इकट्ठा होने से पहले ही जो ना एक आदमी को पगड़ी बांध दी थी। अभी भी इन्होंने ऐसे ही किया है, कल भी, जबकि 17 तारीख निश्चित थी कि उस दिन सभी लोग आएंगे, पूरे गांव के लोग इकट्ठे होंगे और जो फैसला होगा वो मान्य होगा। उसमें मेरा इस्तीफा भी अगर वो मांगते तो मैं देता। नंबर 2, दूसरी बात यह है कि दैया खाप के तीनों तपों ने जो है ना मुझे बीच में भी बुला के कहा कि भाई आप लोग इस बात के बिना पूछे कि आप इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि मान्यता प्राप्त प्रधान 2012 में पहले दैया इकट्ठा हुआ, गांव इकट्ठा हुआ, गांव ने मेरे को जो ना पगड़ी बांध के सम्मान दिया चौधरी के ऊपर 1 अप्रैल 2012। उसके बाद जो है ना पंचायत होती रही, बीच में वो जो विद्रोह करने वाले लोग थे दैया को नहीं चाह रहे थे कि वे इकट्ठा जो है ना दैया की मान सम्मान रहे, ना कभी किसी कहीं जाते हैं, ना किसी पंचायत में जाते हैं, ना किसी फैसले में जाते हैं, झूठ साथ जोड़ घेरना, ये होना, एक गैंग ऑफ अक्रोचमेंट। मोटा मोटी मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें भी मेरे पास एक तथ्य है जो भी इन्होंने बनाया है अध्यक्ष, उसके भी जो है ना तथ्य हैं जोड़ घेरने पे पेपर पे, वो भी मैं स्पॉन्सर करूँगा टाइम मिला तो दूसरी बात आती है कि भाई ये क्यों नहीं चाह रहे। ये नहीं चाहेंगे ऐसे इंसान को जो समाज के साथ जुड़ा रहे, इनको चाहिए अपने साथ जुड़ा हुआ इंसान। अपने साथ का मतलब है कि अपने ढंग से चलाएं, अवैध काम करें, उनकी सपोर्ट करें, ये मैं बर्दाश्त करता हूँ, कभी नहीं करूँगा, ना मेरे जो ना समर्थक करेंगे। गांव के 95% लोग जो ना कल नहीं गए थे, आप देख सकते हैं, उसमें 40-45 आदमी गड्डी से आए हुए थे और 15-16 आदमी जो ना गांव के थे और 20 आदमी जो ना मेरे भेजे हुए थे कि जाके पता तो करो ये क्या उपद्रव करना चाह रहे हैं। और वो सब जो ना आप उसमें मीडिया में देख सकते हैं। फिर इन्होंने जो ना वहाँ ये प्रोग्राम किया जो अनौचित था। रही बात आगे की, आगे दैया खाप के जो ना 9 तारीख को तीनों तपों के अध्यक्षों को जो ना खरखोदा में या सिसाना में इकट्ठा किया जाएगा, वो अगली रणनीति लेते हैं, क्योंकि पहले उन्होंने 24 तारीख के मेरे को इंटीमेशन दिया था कि 24 को आप अप्रैल को करें इकट्ठा। अब उन्होंने एक नया बीच में इन्होंने नया एपिसोड डाल दिया था उनकी जो ना सलाह मशवरे के बाद। और ये सबको पता कि तीनों तपे जो ना मुझे जो ना सुरेंद्र दैया को ही मानते हैं, वो ही परमिशन देते हैं। अकेले सिसाना का या एक गांव का कोई प्रधान नहीं बन सकता। 40 गांव का प्रधान 40 बोला जाता है, जबकि 53 गांव है दैया खाप के। तो 53 गांव की ही मौजूदगी होनी जो है ना मेरे हिसाब से औचित्य की बात है। अगर वो 9 तारीख को हमारे को इकट्ठा हो गया ये परमिशन देते हैं कि भाई अब दैया की पंचायत बुलाएं, तो नेक्स्ट पंचायत बुलाई जाएगी। अभी तक मैंने ना इस्तीफा दिया है ना मेरा कोई विचार है, क्योंकि मैं ऐसा कोई वो मामला नहीं है कि मैं इस्तीफा दूँ, जबकि दैयाड़े बार बार कहते हैं क्यों इस्तीफा दोगे आप, आपको हमने बनाया है, सारे दैया ने बनाया है, गाँव ने दिया आपको, ये बार बार तोड़ना बनाना ये तो जो ना उनकी प्रवृत्ति है। पहले एक बंदा आगे जो ना एक अध्यक्ष अपने आप को पिंड छुटाने के लिए दूसरे के सिर पे बांध जाता, दूसरा अपने आप को जो ना 5 साल कह के तीसरे के बांध के चला गया। ये कोई परंपरा नहीं है। परंपरा ये थी कि गांव के सभी ठोड़े इकट्ठे होते, एक ही ठोड़े के जो ना सभी आदमी थे। मैं उसमें नाम भी बता सकता हूँ, किसी पाने में से कोई भी अलग अलग ठोड़े से कोई उकासी का आदमी नहीं लिया गया था, या वो आदमी थे जो मेरे विपक्ष में खड़े रहते हैं, कभी जोड़ घेरने में, कभी झगड़ेबाजी में, कभी और उपवाद में। अगर मेरे से डिटेल पूछी जाए तो मैं वहाँ जाने वाले एक आदमी के जो है ना गाँव के अपराध बता सकता हूँ, जो गाँव में गैर ढंग से काम कर रखे हैं, चाहे वो ड्रिंक करके उगाड़ा घूमने वाली बात है,
चाहे वो जो है ना ड्रिंक करके किसी के साथ बदतमीजी करने वाली बात है, चाहे जो डरने वाली बात है, और बहुत सारी बात। भविष्य में क्या रणनीति रहेगी? भविष्य में बताया ना 9 तारीख को, जैसे ही 9 तारीख को जो ना वे तीनों अध्यक्ष हमारे तपों के इकट्ठे होंगे, वो जो रणनीति बनाएंगे वो मैं आगे गांव में बता दूंगा, और गांव जैसे चाहेगा उसके बाद। तो अभी आपका आगे का जो भविष्य है अभी आप बता नहीं पाएंगे? नहीं, आगे का तो भविष्य को तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि भी जो ना हम अब आपका इस्तीफा नहीं ले रहे हैं। जी। और अभी रात को भी फोन आया मेरे पास कि भाई इनका ड्रामा जो है ना हम देख रहे हैं, आप इसमें जो ना कोई उतावलापन ना करें। हम जो ना 9 तारीख को एक के प्रधान के घर में पोते की शादी है, जैसे ही वो शादी खत्म हो जाती है वो सब लोग इकट्ठे तो होंगे। 17 तारीख की जो आपकी पंचायत है वो उसके बारे में ही इकट्ठे होंगे। ठीक। हाँ, क्योंकि वो 17 तारीख को ही तय थी। उन्होंने पहले 24 की 17 करवा दी थी गाँव वालों ने। मैंने उनसे परमिशन ले ली थी तपों से कि भाई आप लोग इच्छुक हों तो जो ना थोड़ा सा टाइम पीछे करें, तो उन्होंने कह दिया था। अभी काम का टाइम है, अगर वो इसको बढ़ाना चाहेंगे तो बढ़ा लेंगे, अगर उसी दिन आना चाहेंगे तो उसी दिन आ जाएंगे। तो ये है मेरा आपसे। तो भाईचारे को क्या मैसेज है आपका? भाईचारे का मैसेज है, भाईचारा समझ चुका है, और मेरे ख्याल से भाईचारा जो है ना इस पे अपनी कड़ी नज़र से देखे कि भाई कौन आदमी जो है ना इस परंपरा को खराब करते आ रहे हैं। और वो अब कहते हैं ना राई राई रह गई नून नून बह गया, वो आपको पता भी लग गया कितने आदमी हैं जो नहीं चाहते कि भी जो है ना ही प्रमुख आदमी उस दिन पंचायत वाला एक भी अगर इसमें हो, चाहे वो दिलावर थे, चाहे वो मंडी के प्रधान अपने नरेश जी थे, चाहे अपने ये पूर्व सरपंच कृष्ण प्रधान जी थे, मतलब मौजूद आदमी थे कौन से मुझे ये बताइएगा। या तो वो कैंडिडेट थे जो मेरे खिलाफ अपने आप को जो ना प्रमोट कर रहे थे कि भी हमने भी प्रधान बनना है, पर उस चक्कर में गए थे कि शायद थारा ही नंबर पड़ जाए। इसी वजह से वो गड्डी वाले आए हुए थे ज़्यादा लोग। प्रधान जो तपे देता है या जी गांव के? ऐसा है, गांव जो ना प्रधान बना के तपों को देता है, गाँव और देता तपे वाले अगर उसको अच्छा माने तो यस करके चले जाते हैं। अगर तपों की समझ में वो प्रधान नहीं आता तो वो उसी टाइम मना कर जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, पहले गांव ने मुझे बनाया था, उसके बाद मैंने दैया खाप की पंचायत को बुलाया था। उन्होंने जो ना यहाँ मुझे परमिशन दी थी कि आप अब दैया की प्रधानी करेंगे, और उसी परंपरा को मैं निभा रहा हूँ। इसीलिए तीनों तपे आज तक मेरे साथ हैं। और जब तक कहते हैं वो कि जब तक हम कोई गलती ना करेंगे, तो कहते हैं जब तक हम बार बार नहीं बदलेंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस का मामला है, मान सम्मान का मामला है, खाप से बाहर भी जाना होता है। बहुत सारे लोगों को इस बारे में पता ही नहीं कि परंपरा क्या होती है, खाप में बोलने की क्या सिस्टम होता है खाप का। ठीक है, किसी को लेके इन लोगों ने जो है उपद्र रखने के लिए काम कर दिया। भविष्य में जैसा भी दैया कहेगा मैं उस बात में मानूंगा। अगर वो इस्तीफे कहेंगे तो मैं इस्तीफा दूंगा, अगर वो कहेंगे कि आप रूटीन में काम करिए तो मैं काम करूँगा। ठीक। क्या कहना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से? मैं सबसे पहले तो मीडिया कर्मियों को मेरी तरफ से नमस्कार। भाई मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आप जन जन की दुख तकलीफ और जो सच्चाई है वो पब्लिक के सामने लाते हो। मैं इसलिए आप मीडिया का बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं उसके बाद सभी दैया गोद के बुजुर्ग और दैया खाप को मेरी तरफ से हाथ जोड़ कर नमस्कार। और जो कल मेरे को गांव में दैया की परिक्रमा के अनुसार जो प्रतिक्रिया बनाने की होती है, उसके अनुसार जो मेरे को कल दैया खाप का प्रधान चुना गया है, मैं उसका तन मन से मान और सम्मान रखूँगा। मैं उस पगड़ी को झुकने नहीं दूंगा। और जो भी दैया खाप की कहीं भी किसी भाई ने तकलीफ होगी, मेरी ज़रूरत होगी आधी रात ने, मैं वहाँ तैयार मिलूँगा किसी भी टाइम 24 घंटे। और जो मान सम्मान पीछे रहा है, मैं दैया खाप को उतनी ऊंची कैटेगरी पे ले जाऊंगा जो पहले दैया खाप 29 खापों का प्रतिनिधित्व करती थी। मेरी यही कोशिश रहेगी अगर भाई मैं इसको उसी मुकाम पर पहुंचाऊं। ये मेरी अपनी एक सोच है। और जो भाईचारे में कोई कमी है, मैं उस भाईचारे को बनाने की पूरी 100% कोशिश करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि मैं उसमें कामयाब होऊंगा, क्योंकि दैया और गांव का मुझे 101% मेरा समर्थन है, और मैं उसको बखूबी न मांगूंगा। भविष्य क्या रणनीति रहेगी आपकी दैया खाप को लेकर? भाई उसके बारे में मेरी यही है, भाई जो भी कोई समस्या है दैया खाप की सामाजिक, मैं उसको पूरी करूंगा। जो 24 घंटे दैया के किसी भी भाई ने 36 बरादरी ने मेरी जहाँ भी जरूरत होगी, मैं हाजिर मिलूंगा उसको, और उसको 100% उसका समाधान करूंगा। जो ये पंचायतें जो पहले बनाई थी, भाई कोई गरीब भाई है उसके पास वकालत के लिए पुलिस में जाने के लिए नहीं टाइम है और नहीं इतना वकील करने का
वो इसलिए बनाई थी ये पंचायतें, मैं उसका यही समाधान करने की 101% कोशिश करूँगा और निष्पक्ष फैसला करूँगा, बिल्कुल सच्चाई तय दिल से। तो आप ये कहना चाहते हैं दैया खाप जो है, जो मुद्दे है वो गांव के गांव में छोड़ जाएगी, बल्कि उन लोगों के पास जाके छोड़ जाएगी? हाँ, मैं लोगों के पास जाकर के उनका वहीं पर समाधान करूँगा। और जैसे मेरी अपनी सोच है कि भाई मैं राजा वीर विक्रमाजीत की तरह न्याय करूँ, ये मुझे दैया खाप ने इतनी शक्ति दी है और मैं उसका उससे इसका फैसला करूँगा। तो आपको मन में थी पहले कि आपको ये जिम्मेवारी मिलेगी? नहीं, मेरी कोई ऐसी सोच नहीं थी। मैं तो एक अपने आप को स्पोर्ट्समैन, मैं अपनी क्या बड़ाई करूं भाई, मुझे पब्लिक जानती है जैसा मैं स्पोर्ट्समैन एक अच्छा रहा हूं और एक पुलिस में मैंने नौकरी की है अच्छे रैंक पे। और मेरा ये नहीं था, मुझे ये तो था हाँ भाई समाज की पेंशन जाने के बाद सेवा करनी चाहिए। मुझे ये नहीं पता था भाई मैं इस काबिल भी हूँ कि मुझे दैया का प्रधान भी चुना जाएगा। गांव ने और पंचायत ने मेरे इस काबिल समझा और उन्होंने मुझे ये जिम्मेवारी दी और मैं उन्होंने जिम्मेवारी दी तो मैं जिम्मेवारी से भाग नहीं सकूं था और मैं इसलिए इसको ग्रहण किया भाई ठीक है, मैं इसको तन मन धन से निभाऊंगा। और पंचायत ने मेरे को ये आश्वासन दिया भाई हम 101% आपके साथ हैं और जितने भी गांव के मौजूद आदमी थे, जितने भी हैं, वो सभी कल प्रेजेंट थे। मौके पर कौन कौन थे सर? मौके पर जी एसीपी साहब जो पहले प्रधान थे वो थे, उनकी अध्यक्षता में पंचायत हुई थी। और रिटायर्ड एक्शन धर्मवीर सिंह जी, रिटायर्ड इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस राजेंद्र सिंह जी और तमाम भूतपूर्व सरपंच और सरपंच, अभी तो सभी भूतपूर्व ही हैं। हाँ भाई, ससाणे के सतीश सरपंच, धर्मवीर डॉक्टर और राधेश्याम और गड्डी के आनंद पूर्व सरपंच और प्रेजेंटली कृष्ण सरपंच और ब्लॉक समिति के संदीप पहलवान और जितने भी मतलब अनेकों जितने भी यहाँ मौजूद पूर्व पंचायत के मेंबर जो रहे हैं वे सभी प्रेजेंट थे। गांव के जितने भी मौजूद आदमी थे बड़े बड़े वो सभी हाजिर थे, बुद्धिमान जितने भी आदमी थे। तो समाज ने आपको एक बदलाव की तरफ आगे की तरफ बढ़ाया है, तो ये जो नीति है इसको कुछ बदलने की भी जरूरत है या जो परंपरा हमारी चलती रही आ रही उसी के अनुसार आपका वर्क रहेगा? नहीं देखो, ये तो पुरानी परंपरा तो है लेकिन आज का एक नया युग है जी, उसको थोड़ा मॉडिफाई, पुराने को मॉडिफाई करना पड़ेगा युग के आज के हालात के अनुसार जी। और मैं उसमें पूरी मेरी नीयत है, मैं उसको तन मन धन से करने की पूरी कोशिश करूंगा और इसमें थोड़ा तो बदलाव आएगा। जो आपको मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं 40 से के जो आपके भाई हैं, जो भाईचारा, उनको क्या मैसेज है, आपको क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको ये चाहूँगा भाई भाईचारा बना के रखें और भाई जो ससाणे गांव की पंचायत ने जो प्रधान चुना है सर्व समिति से 36 बरादरी ने, तो उसमें विश्वास रखें और भाई किसी की बहकाई में ना आकर के जो ये लोग पार्टीबाजी वगैरह करना चाहते हैं, मैं हाथ जोड़ करके मेरा सभी समाज से दैया से तो है उसको तो मैं हल करूंगा 100%। बाकी और समाज से भी मुझे पूरे हरियाणा से ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ भाई भाईचारा बना के रखें और अपने बच्चों को पढ़ाएं और जो द्वेष भावना है उसको दूर करें और छुटमुट जो डिस्प्यूट है ना जिनकी वजह से भाईचारा खत्म हो रहा है या कुछ अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए कोई बात इस तरह का डिस्प्यूट कराते हैं, मैं उसको 101% दूर करूंगा हर संभव पक्का, ये मुझे विश्वास है क्योंकि मुझे गांव का 101% समर्थन है और जितने भी बुद्धिजीवी आदमी हैं वो तन मन धन से मेरे साथ हैं और मैं विश्वास करता हूं पूरा अगर भाई मैं इसमें सफल होऊंगा।